हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी 2023 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दे दिया है, उन सभी लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि आपकी जो कंप्लीट पोस्ट डिटेल है कि कितनी पोस्ट की कौन सी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो डेट्स आई है टीयर 2 के बच्चे, अब उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा मेंस में, तो कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी तैयारी CGL 2024 की या फिर CGL 2023 के मेन्स की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं। आपके पास अभी 1 महीने का समय है, अगर 1.5 महीने का समय अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी यहाँ से जो है वो कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे आपको अगर जुड़ते हैं तो 9500 रुपये में आपको पूरे 24 से प्लस महीने का तो मिलता ही था, प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है, यानी कि 30 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। इस टेस्ट में एनरोल करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। पूरे अगस्त महीने आपको टेस्ट मिलने वाला है अनअकैडमी की तरफ से, तो बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए पोस्ट और डिपार्टमेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ और वैकेंसी लिखा हुआ है। अब ये आपका जो ऑफिशियल डेटा है उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है अभी तक कितने वैकेंसी जो है इंक्रीज हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में कितनी और इंक्रीज होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखो, अगर बच्चे मैं बात करूँ ASO इन CSS बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे नौकरी के साथ साथ जो है भौकाल चाहिए, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए बच्चे। इसकी 692 पोस्ट है, यानी कि 692 पोस्ट जो है CSS में आपकी ASO मिलती है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं बच्चे, तो पहले ये वैकेंसी आपकी जब अनाउंस हुई थी तो 137 लगभग थी, अब ये बढ़ के 177 हो चुकी है, यानी कि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। 40 लगभग वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, इनकम टैक्स में अगर आपको इंस्पेक्टर बन के अपनी एक रिस्पेक्टेड रेपुटेटेड जॉब करनी है तो आपको ये बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे आप अपनी नौकरी के लिए जा सकते हैं, तो इसलिए तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें बच्चे TA यानी कि टैक्स असिस्टेंट CBDT में 587 वैकेंसी है, यानी कि अगर यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में जॉब करनी है, कोई भी जॉब करनी है, तो आपको टैक्स असिस्टेंट की भी जॉब अच्छी है। यहाँ पे आप अच्छी खासी वैकेंसी भी है, 587 वैकेंसी है। AO में बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पे आपकी 253 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 225 जो है वो ऑडिट की और 228 वैकेंसी अकाउंट, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 225 और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 28 वैकेंसी है। टोटल मिला के 253 है। और इसके बारे में मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की अलग से आपको कट ऑफ बताई थी कि कितनी कट ऑफ होगी। चूँकि एक अलग पेपर होता है इनका, तो इस वजह से ये अलग कट ऑफ बताना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं CAG में बच्चे ऑडिटर की, तो ये बहुत भी अच्छी पोस्ट है, आपको एक डेस्क जॉब मिलती है, एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है। 153 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। SAA की 34 वैकेंसी, JSO यानी 108 वैकेंसी। AO के बाद कोई और पोस्ट है जिसमें दूसरा पेपर होता है, तो बच्चे वो JSO है। JSO में एक अलग से पेपर कराया जाता है जिसमें 108 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। ASO इन रेलवे आपको यहाँ पे 24 वैकेंसी मिलती है, 24 वैकेंसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कस्टम की, तो बच्चे 11 वैकेंसी। ASO इन AF का देखो, यहाँ पे कस्टम में आपको 11 वैकेंसी मिल रही है, पोस्ट बहुत कम है। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में बच्चे, तो आपको यहाँ पे 35 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। CAG अकाउंटेंट की वैकेंसी 150 है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बच्चे वैकेंसी जो है वो 54 वैकेंसी है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, वहाँ पे आपको यहाँ पे 54 पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। ASO इन IB ये 37 पोस्ट मिल रही है। ASO इन MEA बच्चे 91 पोस्ट। ASO इन इलेक्शन कमीशन आपको 4 पोस्ट। एक्साइज इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 1600 के बराबर यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसके साथ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको जो लोग का सपना है वर्दी लेने का, तो SSC CGL के थ्रू इस एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्दी मिलती है, आपका वर्दी का सपना पूरा हो सकता है, स्टार का सपना पूरा हो सकता है। तो यहाँ के लिए आप जा सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो 276, एग्जामिनर की बात करूँ तो 80। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करूँ तो 70। और ED में जो AEO है, यानी कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मेरा सबसे पहले इसी पे सिलेक्शन हुआ था डियर स्टूडेंट। इस बार ये बहुत कम पोस्ट है, 10 पोस्ट यहाँ पे। टेक्सटाइल असिस्टेंट की केवल 1 पोस्ट है। NIA में SI
की 12 SI के CBI में बच्चे 127 पोस्ट है, तो जिन लोगों का सपना CBI में जाने का है वो SI के थ्रू जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बेहतरीन मौका मिलता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे नौकरी अच्छे से कर सकें। अकाउंटेंट की वैकेंसी बच्चे अभी 475 है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 627 तक ये पहुँच सकती है। अगर मैं टैक्स असिस्टेंट इन CBIC बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे 727 है। टैक्स असिस्टेंट इन CBDT और टैक्स असिस्टेंट इन CBIC दोनों ही अच्छी पोस्ट है, यानी CBIC में भी आप जॉब कर सकते हैं और CBDT में भी आप एज ए टैक्स असिस्टेंट जॉब कर सकते हैं। MES UDC में बच्चे 34 वैकेंसी, नारकोटिक्स SI 15 वैकेंसी और PSA की अभी तक बच्चे 706 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैंने आपको RTI का रिप्लाई दिखाया था जिसमें राजस्थान कैडर का दिखाया था, मैंने आपको RTI का रिप्लाई दिखाया था जिसमें वेस्ट बंगाल कैडर का दिखाया था, और भी अलग अलग जगहों के अभी तक RTI के रिप्लाई नहीं आए हैं। लेकिन अभी तक उनकी जो वैकेंसी है PSA की वो बच्चे अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। ये मैक्सिमम PSA की वैकेंसी लगभग 2000 तक जा सकती है। और अगर मैं बच्चे अभी के लिए बात करूं तो फ़िलहाल हमें 7500 का अनाउंसमेंट हुआ था ऑफिशियल, लेकिन RTI के रिप्लाईज़ के थ्रू हमें 7671 पोस्ट जो है अभी तक मिल चुका है। और बच्चे ये बढ़ के 10K तक जाने के चांसेस आपको लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ की मिलेंगे आपको। RTI का रिप्लाई आ जाएगा, उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कितनी पोस्ट आने वाली है। डियर स्टूडेंट, अगर बात करूँ तो मेंस के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। आप CGL मेंस की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं वो करते रहें अपनी मेंस की तैयारी। यहाँ पे मेंस में अलग अलग दिन 3 दिन हो रहा है एग्ज़ाम, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो जो लोग भी CGL की तैयारी कर रहे हैं वो ये दिमाग में रख के तैयारी करें और अपनी मेंस की। और जो लोग भी 135 प्लस हैं, जिनकी कट ऑफ बच्चे 135 पार जा रही है, वो अपनी तैयारी यहाँ पे करते रहें मेंस की, ठीक है। चूँकि हो सकता है इससे भी नीचे जाए, है ना, 130 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 से 12 गुना जो है वो पास किए जाएंगे। अगर वैकेंसी और ज़्यादा थी जैसे पिछली बार थी तो उसमें 21 गुना बच्चे पास किए गए थे प्री में, लेकिन यहाँ से 10 से 12 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 गुना बच्चों को भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25, 26 और 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, CGL 2024 या फिर CHSL मेंस की तैयारी या फिर CGL मेंस की तैयारी अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। साथ ही PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ज्वाइन करेंगे तो 9500 रुपये में आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही इस टेस्ट में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक को बच्चे स्मार्टफोन, टैब और स्मार्ट वॉच मिलेगा। बाकी 100 रैंक तक के बच्चों को स्पेशल गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ये पेपर तैयार किया गया है मेंस के अकॉर्डिंग, और तैयार किया गया है बच्चे जिनके पास ऑलरेडी कई सालों का एक्सपीरियंस है उन लोगों के द्वारा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो, आपका जो प्रैक्टिस हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मेंस के एग्ज़ाम की तरह हो। SSC की जितनी भी बच्चे वैकेंसी आई है उन सब वैकेंसी के लिए पूरे अगस्त भर महीने में आपको फुल लेंथ टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो CGL 2024 की तैयारी के लिए रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर CD के लिए आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कि यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोगों अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो बच्चे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।